वज्रपाणिं महाबलम् आश्रितं दिशि पूर्वस्याम् इन्द्रमावाहयाम्यहम्। ॐ इन्द्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। ॐ इन्द्राय नमः। इंद्र की आरती? इस संसार में भला इंद्र की आरती कब से होने लगी? ये कैसा अनर्थ है? श्री विष्णु की मूर्ति मंदिर से बाहर और मंदिर में इंद्र की आरती, इंद्र की पूजा अर्चना। ये कैसा अंधेर है? तीनों लोकों के पालक भक्त वत्सल श्री विष्णु के स्थान पर इंद्र की आरती। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है अचानक इस संसार को? ये तो विधि के विधान में परिवर्तन की बात है। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो। मेघ राजा देव इंद्र की जय हो। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो। मेघ राजा देव इंद्र की जय हो। पूजा आरती करके प्रभु नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। देवा अपनी कृपा बरसाओ। हम अनगिन दीप जला के प्रभु करते यहाँ आरती वंदन। पुष्पांजलि करते चरणों में करते नमन अर्चन पूजन। हम पूजा आरती करते प्रभु नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। देवा अपनी कृपा बरसाओ। हो जो है सृष्टि के करता धरता, देवा पालनहार यहाँ। उन्हीं त्रिलोकी नाथ विष्णु का कैसा है तिरस्कार यहाँ। कैसा है बहिष्कार यहाँ। नारायण को तज के कैसे है इंद्र को मिलता मान यहाँ। ये कैसे मिटेगा इंद्र का भ्रम, तोड़ेगा कौन अभिमान यहाँ। तोड़ेगा कौन अभिमान यहाँ। हम पूजा आरती करते प्रभु नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। नहीं हम पर अपना कोप दिखाओ। देवा अपनी कृपा बरसाओ। जय इंद्र जय इंद्र जय इंद्र जय। हम जय जयकार लगाते हैं। जय जयकार लगाते हैं आप ही मेरे प्रभु देवा। हम आपका ही गुण गाते हैं। आपका ही गुण गाते हैं। जय देवों के राजा इंद्र की जय हो। जय इंद्र की जय हो। देवेंद्र की जय हो। जय इंद्र की जय हो। देवेंद्र की जय हो। जय इंद्र की जय हो। देवेंद्र की जय हो।
पुत्र, आप भी प्रसाद ग्रहण करो। नहीं पुजारी जी। पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान श्री विष्णु के मंदिर से उनकी मूर्ति बाहर निकाल दी तथा उनके स्थान पर इंद्र की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने तो इंद्र को भगवान ही बना दिया। इंद्रदेव की पूजा केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि संपूर्ण संसार कर रहा है। अब तो वही हमारे भगवान हैं और वही आराध्य देव। पुजारी जी, ये इंद्र भगवान कब से हो गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अचानक संसार में इंद्र की पूजा क्यों होने लगी। इस संसार में इंद्र की पूजा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि यदि हम उनकी पूजा अर्चना आराधना नहीं करेंगे तो उनका कोप वज्र बन करके हम पर टूट पड़ेगा। नाना प्रकार की आपदाएं आएंगी, प्रलय होगा, महाप्रलय होगा। अब तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे रक्षक और वही हमारे पालक, करता धरता सब कुछ वही है। अब तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे रक्षक, वही हमारे पालक, करता धरता कुछ वही है। ये इंद्र भगवान कब से हो गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अचानक संसार में इंद्र की पूजा क्यों होने लगी। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नारायण लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि नारायण। नाम हम पुकारते, आरती उतारते, नाम हम पुकारते, आरती उतारते, श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये अज्ञानी हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। किंतु ये हुआ कैसे? इंद्र और भगवान? त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। रक्षा कीजिए प्रभु, विनाश लीला से रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवों? आप सब इतने व्याकुल एवं असहज क्यों हो? आप सब इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? प्रभु, उपस्थित समस्या के निवारण हेतु यहाँ आए हैं। कैसी समस्या देवर्षि? अहंकार में चूर उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताएं, ये समस्याजनक बात है या नहीं? किंतु संसार में तो सर्वश्रेष्ठ भक्तवत्सल तो सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु हैं, तो इंद्र कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किंतु हो गए हैं प्रभु। उन्होंने समस्त देवताओं से लेकर संपूर्ण सृष्टि को बाध्य कर दिया है अपनी पूजा करने के लिए। चेतावनी दे दी है, यदि कोई श्री विष्णु की आराधना करेगा
तो उस पर इंद्र का कोप वज्र बनकर टूटेगा। और तो और प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। सनातन समय से चले आ रहे नाम को भी बदल दिया। हाँ प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम बदलकर उपेंद्र रख दिया है। उपेंद्र अर्थात इंद्र से छोटा, जिसकी आराधना इंद्र के बाद होगी। उस इंद्र का ये दुस्साहस कि स्वयं को उच्च सिद्ध करने हेतु सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु का नाम उपेंद्र कहे। इंद्र के विवेक पर अहंकार के मेघ कुछ इस प्रकार छाए हुए हैं कि उसे उचित अनुचित का भेद दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं को बलात् सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसने श्री विष्णु की पूजा और अर्चना को ही रोक दिया है। प्रभु, इंद्र एक देवता होकर कितना अधर्म का कार्य कर रहा है। आप में से किसी ने भी उस अहंकारी इंद्र को समझाने का प्रयास नहीं किया? किया था प्रभु। जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाने का प्रयास किया था तो मैं इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा हूँ मैं, देवताओं का राजा। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, देवों का देव इंद्रदेव, त्रिदेवों से भी सर्वश्रेष्ठ, त्रिदेवों से भी उच्च। इसलिए इस समस्त संसार में अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। केवल मेरी आराधना। देवराज इंद्र, आप तो केवल स्वर्ग के अधिपति हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु ही हैं और वही रहेंगे, और इस संसार में उनकी ही आराधना होगी। बस देवगुरु बस, मुझे संसार के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस संसार के विषय में जानता हूं। मैं देवताओं का गुरु हूं, इसीलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आपको सही राह दिखाऊं। बृहस्पति, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवराज इंद्र को, सर्वशक्तिमान देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। चले जाओ, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं, किंतु एक सत्य कहता जा रहा हूं कि आप जो देख रहे हैं वो एक दिवा स्वप्न है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। यह संसार कभी भी अपने भगवान के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम देखना बृहस्पति, मैं इस समस्त संसार में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा और इस समस्त संसार को बाध्य कर दूंगा कि वो केवल और केवल देवराज इंद्र की पूजा करे, केवल देवराज इंद्र की। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सत्य कह रहा हूं प्रभु। स्वर्ग लोक से गुरु बृहस्पति को निष्कासित करने के पश्चात इंद्र ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया।
पृथ्वीवासियों, मैं इंद्र, देवराज इंद्र, आज ये उद्घोषणा करता हूं कि आज से, अभी तो इसी क्षण से मेरी आराधना होगी। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देवता मैं हूं, इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। मुनिवर, सुना आपने? हाँ मुनिवर। किंतु ये कैसे संभव है? संसार के पालन करता तो भगवान श्री विष्णु ही है। हम उनको छोड़ किसी अन्य की आराधना कैसे कर सकते हैं? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। हम सभी को भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नारायण नारायण, इंद्र के आदेश को ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों के इस पहल से इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। मैं अवगत हूं इस संसार के स्वभाव से। मुझे ज्ञात है कि ये तब तक मेरी आराधना नहीं करेंगे जब तक इन्हें मेरा भय नहीं होगा, क्योंकि ये संसारवासी केवल और केवल भय की ही भाषा समझते हैं, केवल भय की। पृथ्वीवासियों, नहीं, तुम्हारी रक्षा कोई भी देव नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की शक्ति का सामना करने की शक्ति किसी भी देव में नहीं है। तुम लोगों ने इंद्र की आराधना अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी अक्षम्य अपराध किया है तुम लोगों ने। इसका दंड है मृत्यु दंड। तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, स्वयं इंद्रदेव। यदि तुम मेरी जय जयकार करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, अन्यथा इस संसार को तहस नहस कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा इस संसार को। इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, देव की, प्रभु, इंद्र की उन आपदाओं तथा भय के कारण संपूर्ण संसार ने उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी है।
इंद्र ने लोगों के मन में अपना भय इस प्रकार बैठा दिया है कि उन्होंने श्री विष्णु की आराधना करनी छोड़ दी प्रभु। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ देवर्षि, क्योंकि लोगों के भीतर बैठे भय को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसे अनुभव किया है। तब कुछ कीजिए प्रभु, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को सच्ची भक्ति के मार्ग पर लाने से लेकर उस निरंकुश इंद्र पर अंकुश लगाने तक, उसका दर्प तोड़ने तक केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप ही कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आप कष्ट निवारक हैं। आप ही तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। प्रभु, आपके पास इस संसार के समस्त देवताओं की शक्तियां हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि संसार पर आए दुर्गम संकट का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। देवर्षि तथा समस्त देवतागण, इंद्र ने अपने कृत्य से न केवल देवताओं के मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपितु मेरे प्रभु भगवान श्री विष्णु का निरादर भी किया है। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। बजरंग बली हैं संकट मोचन, चले इंद्र को सबक सिखाने। इंद्र के भय से सृष्टि ग्रसित है, बजरंग चले उद्धार कराने। इंद्र की निरंकुशता पे अंकुश, चले वीर हनुमान लगाने। रुद्रावतार चले शिव शंभो, विष्णु जी को प्रतिष्ठा दिलाने। रुद्रावतार चले शिव शंभो, विष्णु जी को प्रतिष्ठा दिलाने। देवराज इंद्र, कहाँ हो अहंकारी देवराज इंद्र? सामने आओ ज्ञानी। प्रभु, ऐसा तो अनेकों बार हुआ है। सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात इंद्र अहंकारी व्यभिचारी हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सिंहासन से क्यों नहीं हटाया जाता? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो सिंहासन पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। यही तो विडंबना है प्रभु, कि इंद्र को उसके सिंहासन से निष्कासित करने के पश्चात समस्त लोकों की व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। अतः इंद्र को सिंहासन से पदच्युत किए बिना ही स्थितियों को नियंत्रित करना होगा। नियंत्रण में लाने का कार्य भी केवल आप ही कर सकते हैं। अन्यथा यदि यही स्थिति कुछ दिन और रही तो संसार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरु बृहस्पति देव। इंद्र को सिंहासन से हटाना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उसे सद्मार्ग पर लाना ही स्थायी हल है। मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। इंद्र को अपने धर्म एवं अधर्म दोनों को समझना होगा। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की जय। देवाधिदेव इंद्रदेव की शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
कहो यक्ष, पृथ्वीलोक से क्या समाचार लाए हो? देवादिदेव, पृथ्वीलोक के समस्त प्राणियों ने आपको अपना आराध्य स्वीकार कर लिया है। तथा केवल इतना ही नहीं है देव, समस्त मंदिरों से विष्णु एवं अन्य देवताओं की मूर्तियां हटा दी गई है तथा उनके स्थान पर मंदिरों में आपकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। हम अति प्रसन्न हुए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वीलोक के समस्त प्राणियों ने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और उन्होंने सच्चे हृदय से मुझे अपना भगवान मान लिया है। किंतु ये वही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्होंने अभी तक मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। जाओ, जाकर उन्हें सूचना दो कि वो शीघ्र मेरा आधिपत्य स्वीकार कर ले तथा मेरे सभासद बन जाए, अन्यथा मेरा कोप भाजन बनने को तैयार रहे। जाओ जाओ जाओ। इंद्र 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 इंद्र। महादेव के रुद्रावतार हनुमान, वो भी इंद्र की सभा में, ये तो अत्यंत शुभ है। मैं देवों का देव इंद्रदेव आपका अपनी इस सभा में स्वागत करता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको हमारी शक्ति एवं महत्ता की सूचना मिल गई है। हनुमान, हम आपके आधिपत्य स्वीकार करने के विचार से अत्यंत प्रसन्न हैं। आइए, पधारिए। इंद्र इंद्र इंद्र, मैं यहाँ तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ, अपितु तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि अपना अहंकार त्याग दो तथा भगवान विष्णु की शरण में आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। हनुमान, हनुमान, देवादिदेव को चुनौती, ये दुस्साहस, ये दृष्टता। रुद्र अवतार हनुमान, मैं विष्णु की शरण में कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। अपितु वो त्रिदेव यहाँ मेरी शरण में आएंगे और तुम मेरे भाग्य का निर्णय करोगे। तुम होते कौन हो? तुम मेरे भाग्य का निर्णय करने वाले। मैं संपूर्ण संसार के भाग्य का निर्णय करूंगा। मैं देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। अधर्म को रोकना तथा अधर्मी को सही मार्ग पर लाना ना तो दुस्साहस है, ना ही धृष्टता। इसलिए मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु की शरण में चले जाओ, क्षमा पालोगे। भगवान, ये मत भूलो कि तुम इंद्र लोक में खड़े हो, देवादिदेव इंद्र के लोक में। देवों का देव इंद्र हूं मैं, देवताओं का अधिपति हूं मैं। मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम उसे जो देवों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्र, तुम भूल रहे हो
को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निर्वाहन करना होता है। तुम अपने अधिकारों तथा भगवान श्री विष्णु के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम अहंकार में नियति के निर्धारण को भूल गए हो। ये तुम्हारी भूल सुधारने का अंतिम अवसर है, पुनः प्राप्त नहीं होगा। सचेत करना मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया। अपना अहंकार त्याग कर मेरी बात पर विचार करना। जितने गहरे और गंभीर मन से मनन करोगे, सत्य का दर्शन उतना ही स्पष्ट पाओगे तथा भगवान श्री विष्णु की शरण में उतने ही शीघ्र जाओगे। अन्यथा आने वाला समय तुम्हारे भाग्य का निर्णायक होगा। अन्यथा आने वाला समय तुम्हारे भाग्य का निर्णायक होगा। देवों, मैंने देवराज इंद्र को समझाने का प्रयास किया, किंतु उनके हृदय में तो अहंकार ने स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया है। नारायण नारायण, प्रभु यही तो चिंता है। अहंकार के मद में चूर देवराज इंद्र स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता सिद्ध करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बस भय है कहीं इस प्रयत्न में पृथ्वीवासियों पर पुनः अत्याचार ना करें। नहीं देवर्षि, देवराज इंद्र ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अंतिम चेतावनी दे दी है। यदि वो अब भी नहीं सुधरे और उन्होंने तनिक भी अनुचित कार्य किया, तो उन्हें सद्मार्ग पर लाने हेतु मैं बल प्रयोग अवश्य करूंगा। जगत कल्याण हेतु बल प्रयोग से पीछे नहीं हटूंगा मैं। प्रभु, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार देवराज इंद्र को धर्म के मार्ग पर लाया जाए। गुरु बृहस्पति देव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब देवराज इंद्र केवल धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे, क्योंकि जो सत्य है वो तो अटल है। आज तक अधर्म के मार्ग से किसकी विजय हुई है? जो उनकी होगी। असंभव तात्कालिक रूप से प्रभावी हो सकता है, किंतु स्थायी रूप से कदापि नहीं। धर्म अधर्म कुछ भी नहीं होता विष्णुदेव। ये तो मन के द्वारा उत्पन्न किए गए दो निर्बल प्रहरी हैं। विष्णुदेव, आपने जिस धर्म का निर्धारण किया है, मैं उसे नहीं मानता। अब मैं इंद्रदेव अपने धर्म का निर्धारण स्वयं करूंगा, स्वयं। देवराज, सृष्टि के निर्माण के साथ ही धर्म और कर्तव्यों की स्थापना हो गई थी। अब इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं विष्णुदेव आप? उस व्यवस्था की जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णुदेव, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई व्यवस्था अनवरत चलती रहे, तो आपके पास एक ही मार्ग शेष है। एक ही मार्ग, मेरी शरण में आ जाइए और मान लीजिए कि मैं देवराज इंद्र सर्वशक्तिशाली हूं और नियंता हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। मेरा परामर्श मान लो, इसलिए अधर्म का मार्ग त्याग दो। विष्णुदेव, उपदेश नहीं, आज्ञा का पालन कीजिए। मान लीजिए कि इंद्रदेव ही सर्वशक्तिशाली एवं नियंता है। आपको अंतिम अवसर देता हूं, मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए। आ जाइए मेरी शरण में। मुझे ज्ञान
बहुत हो गया विष्णुदेव। आप ऐसे मेरे अधीरस्थ नहीं होंगे। मैं इंद्रदेव अब ऐसा कार्य करूंगा जिससे संपूर्ण संसार त्राहिमाम कर उठेगा, त्राहिमाम। और तब आप विवश होकर मेरी शरण में आएंगे अपनी सृष्टि को बचाने हेतु, क्योंकि आप तो पालन करता है ना, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता। विष्णुदेव, आप इन धरती वासियों को बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना, किंतु आपका यही प्रेम आपको खींचकर मेरी शरण में ले आएगा, खींचकर। और यदि आप अपने अभिमान के मद में चूर होकर मेरी शरण में नहीं आए, तो मैं आपके इन प्रियजनों का जीवन समाप्त कर दूंगा, जलमग्न कर दूंगा इस संपूर्ण धरती को, विनाश कर दूंगा संपूर्ण सृष्टि का विनाश। मेघदूत, इस संपूर्ण धरती को जलमग्न कर दो, नष्ट कर दो इस धरती को। देवराज इंद्र अपने अहंकार में संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर देंगे। हाँ गुरुदेव, आज इंद्रदेव धरती का विनाश करने पर उतारू है। देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज का दिन महाप्रलय का दिन है। अहंकारी की अज्ञानता को देखकर आभास हो रहा है जैसे आज धरती पर से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। इस विनाशकारी महाप्रलयकारी अवस्था को केवल आप ही रोक सकते हैं। पृथ्वीवासियों के जीवन की रक्षा के लिए आपको कुछ करना ही होगा। अंततः देवराज इंद्र ने वही किया जिसका मुझे भय था, किंतु देवराज इंद्र की कलुषित एवं स्वार्थी मंशा को मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं।
जय श्री राम। जय श्री राम। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। देवों के राजा इंद्र कहावे, ना राजा के धर्म निभावे। अपने का भगवान बतावे, सृष्टि पर बिजली बरसावे। अहंकार में है मति मारी, जगत को देते खर्च है भारी। जब जग में हो हाहाकारा, रक्षक बने रुद्र अवतारा। तोड़े अहंकार अभिमाना, संकट मोचन है हनुमाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। महावीर बजरंग बलवाना, महावीर बजरंग बलवाना। कौन है ये बालक जो मेरी शक्तियों को अप्रभावित कर रहा है? देवराज इंद्र, वो बाधक नहीं, जगत के रक्षक है, प्रभु हनुमान। भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान हैं। और वो तुम्हारे इस अहंकार की मार से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। मेरे कार्य में, मेरे निर्णय में बाधा बनने के लिए मैं अभी हनुमान को दंड देता हूं, अभी इसी क्षण। देवराज इंद्र, नहीं दे पाओगे तुम उन्हें दंड। देवराज इंद्र, अब तो तुम्हें तुम्हारे इन बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। सचेत हो जाओ इंद्र, सचेत। मैं इंद्र हूं, बृहस्पति, देवराज इंद्र, स्वर्गाधिपति। देवताओं का राजा हूं मैं, और राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। नीति और व्यवस्था राजा के अधीन होती है, राजा के अधीन। हे देवादिदेव महादेव के रुद्रावतार हनुमान, आज आपने उस अहंकारी इंद्र से मेरे भक्तों की रक्षा की, इस पृथ्वी को उसके कोप से बचाकर इसे नवजीवन दिया। मैं आपका आभारी हूं।
प्रभु, मैंने कोई विशिष्ट कार्य थोड़ी ना किया है। मैं भी तो आप ही का भक्त हूँ। अतः आपके अन्य भक्तों की रक्षा एवं सुरक्षा मेरा प्रथम और परम कर्तव्य है। किंतु प्रभु, देवराज इंद्र का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि उन्हें किसी सामान्य विधि से नहीं रोका जा सकता। यदि रोका जा सकता है तो केवल दंड के विधान से रोका जा सकता है। किंतु उससे पूर्व मुझे आप दोनों देवों की अनुमति चाहिए। आपने ही देवराज इंद्र को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया है। इसीलिए प्रभु, बिना आपकी सहमति के अहंकारी देवराज इंद्र को दंड देना अनुचित है। हे रुद्रावतार, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान रुद्रावतार हैं। आप में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। इस सृष्टि के हित के लिए आप जो भी निर्णय लेंगे हमें मान्य है। ठीक है प्रभु, अब मैं उस अहंकारी देवराज इंद्र को सद्मार्ग पर लाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है रुद्र अवतार हनुमान? बहुत अधिक बलशाली या सृष्टि के रक्षक? एक पर्वत को उठाकर तुमने संसार को क्या बचा लिया? तुम तो अपनी ही शक्ति के मद में डूब गए। मद में डूबना और अहंकार से चूर रहना मेरा स्वभाव नहीं है देवराज इंद्र। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप जिस असत्य एवं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, वहां से वापस आ जाएं। उस मार्ग को त्याग दो और सत्य की राह पे आ जाओ। प्रभु श्री विष्णु ने आपको जो दायित्व सौंपे हैं, उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, अन्यथा अन्यथा क्या हनुमान? बात तो पूरी करो, बीच में ही क्यों रुक गए? अन्यथा इस स्वर्ग के सिंहासन को त्याग दो। ऐसे चरित्रों को धारण करने वाला व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है देवराज इंद्र। ऐसे चरित्रों को धारण करने वाला व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है देवराज इंद्र। रुद्र अवतार हनुमान, ये सिंहासन मेरा है, स्वर्गाधिपति इंद्र का। मुझे इस सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता रुद्र अवतार हनुमान, कोई भी नहीं। देवराज इंद्र, इस सिंहासन की गरिमा को समझो। इस सिंहासन पर बैठकर विश्व का कल्याण किया जाता है, संसार का विनाश नहीं। जैसा कि आपने किया है देवराज इंद्र, आपने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, केवल दंड है, दंड। और यदि आपने स्वयं में परिवर्तन नहीं किया तो आपको वो दंड मैं दूंगा। और यदि आपने स्वयं में परिवर्तन नहीं किया तो आपको वो दंड मैं दूंगा। दंड? हनुमान, तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। तुम तो क्या इस
इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवराज इंद्र की शक्तियों से परिचित हो। और यदि तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान है तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। तो मैं देवराज इंद्र तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। देवराज इंद्र, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। रुद्रावतार हनुमान, अब समस्त संसार को पता चलेगा कि कौन है सर्वशक्तिशाली, हनुमान या स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। क्या हुआ देवों? आपके नेत्र में आंसू किस लिए? प्रभु, हमारा दुख ये है कि हम देवेंद्र की व्यवस्था से बंधे हुए हैं। हमें वही करना होगा जो देवेंद्र चाहते हैं। तात्पर्य, हमें ना चाहते हुए भी आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा। प्रभु, हम बहुत बड़े धर्म संकट में घिर गए। नहीं देवों, धर्म के पालन में धर्म संकट का कोई स्थान नहीं होता। आप सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। विपरीत परिस्थितियों में धर्म का पालन करने से धर्म का ध्वज और उन्नत होता है। इसीलिए आप सब देवराज इंद्र के साथ ही रहें, क्योंकि मेरा प्रयोजन देवराज इंद्र से युद्ध करना नहीं, अपितु उनके अहंकार को नष्ट करना है। इसीलिए आप सब चिंता ना करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ कैसे? प्रभु, कैसी विकट घड़ी आ गई कि अब तक केवल असुरों से युद्ध करने वाले देवता आज एक देवता के साथ युद्ध करेंगे। प्रभु, ये कैसी विसंगति है? देवर्षि, विसंगतियां कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि वो केवल एक ही वर्ग में हो और दूसरे वर्ग में ना हो। देवर्षि, मद, मोह, लोभ का प्रकोप केवल मनुष्य एवं असुरों पर ही नहीं होता, अपितु कभी कभी देवता भी उसके आखेट हो जाते हैं। और तब वैसे समय में नियति अपना कार्य करे, उसके लिए आवश्यक हो जाता है उन विसंगतियों को दूर करना। इसीलिए देवर्षि, इस संसार के हित हेतु ये युद्ध अति आवश्यक है। इस युद्ध में कितनी हानि, कितना विनाश होगा। देवर्षि, विनाश के गर्भ में ही तो नव निर्माण का बीज छिपा होता है। जो विनाश से भयभीत हो जाए
वो निर्माण की संरचना कदापि नहीं कर पाएगा। ये युद्ध पृथ्वीलोक एवं इंद्रलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। देवो, मुझे ज्ञात है कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है। मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं है। यह सत्य है ना कि तुम लोग रुद्रावतार हनुमान से युद्ध नहीं करना चाहते? हाँ इंद्रदेव, यह सत्य है। मगर क्यों? क्यों बृहस्पति देव, क्यों? क्योंकि भक्त का अपने ही भगवान से युद्ध करना शोभा नहीं देता। यह अशोभनीय है, निंदनीय है इंद्रदेव। कैसा भक्त और कैसा भगवान बृहस्पति देव? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि देवराज इंद्र है। वही भगवान है और भगवान का आदेश। और भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि है। और मेरी ये केवल इच्छा ही नहीं, अपितु निर्णय है कि उस रुद्रावतार हनुमान से युद्ध करेंगे। तदनुसार आप सबको मेरा साथ देना होगा, अन्यथा देवताओं का अधिपति होने के नाते मैं आप सबको देवत्व से पदच्युत कर दूंगा, कलंकित एवं अकिंचन जीवन जीने के लिए विवश कर दूंगा। स्मरण रहे मेरी शक्ति एवं मेरे अधिकार। जाइए, जाकर युद्ध की तैयारी कीजिए। मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि तीनों लोकों में देवराज इंद्र से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इंद्रदेव, हम प्रभु से युद्ध लड़ेंगे, परंतु इसलिए नहीं कि हमें आपका भय है, अपितु इसलिए कि हमें प्रभु ने देवत्व धर्म के निर्वाह करने का आदेश दिया है। और हम अपने प्रभु की आज्ञा को कदापि टाल नहीं सकते। परंतु आप ये स्मरण रखिए इंद्रदेव कि हमारे प्रभु हनुमान रुद्रावतार हैं, आदि अनादि सर्वशक्तिमान है वे, तथा हम सभी देवों की शक्तियां उनके भीतर है। तथा वह इस संसार में किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। हाँ इंद्रदेव, और इसलिए इस युद्ध में आपके अहंकार की पराजय होना तो निश्चित है। बस देवो, बस बस बस, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। इसका निर्धारण तो युद्ध करेगा कि कौन है सर्वोच्च, वो रुद्रावतार या देवाधिपति देवराज इंद्र।
देवों, बस बस बस। एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। इसका निर्धारण तो युद्ध करेगा कि कौन है सर्वोच्च, वो रुद्रा अवतार या देवाधिपति देवराज इंद्र। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम। राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। आओ हनुमान आओ, किस प्रकार करोगे मेरा सामना? एक बार दृष्टि उठाकर तो देखो, मेरे साथ समस्त देवताओं की सेना है और तुम अकेले और निहत्थे। जो अकेला और निहत्था होता है उसे निर्बल नहीं समझना चाहिए देवराज इंद्र। निश्चय ही आपके पास देवताओं की सेना है, किंतु मेरे पास इस सृष्टि के स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति है। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी मेरे अधीन हैं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस संसार में इंद्र, देवराज इंद्र से शक्तिशाली कोई नहीं है। देवराज इंद्र, विजय होती है सत्य से, धर्म से। शक्ति मात्र एक सहायक का कार्य करती है विजय में, और सहायक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो स्वामी से शक्तिशाली कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए विजय हमेशा उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर सत्य और धर्म के लिए शस्त्र उठाता है। उपदेश मत दो हनुमान, युद्ध करो मेरे साथ। और रही बात सत्य की, तो सत्य तो मैं हूं, क्योंकि युद्ध में जिसके पास शक्ति होती है वही सत्य होता है। मैं सिद्ध कर दूंगा हनुमान कि समस्त संसार में मैं देवराज इंद्र सर्वोच्च है।
युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अज्ञान के घने मेघ के कारण आप सत्य को देख नहीं पा रहे हैं देवराज इंद्र। जय श्री राम। हमें क्षमा करना रुद्रावतार। हमें क्षमा करें प्रभु। देवों, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तुम लोग ये युद्ध हनुमान से जानबूझकर पराजित हो रहे हो, किंतु मैं देवराज इंद्र हूं, इंद्र। अब मैं हनुमान को बताऊंगा कि युद्ध कहते किसे हैं और देवराज इंद्र से युद्ध करने का परिणाम क्या होता है। जय श्री राम।
नहीं, यह हनुमान से लड़ाई करने का उपयुक्त समय नहीं है। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। देवराजेंद्र, अब आप चाहे कहीं भी भाग लें, आपको आपके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। मैं आपको आपके किए का दंड अवश्य दूंगा, अवश्य। जय श्री राम। जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामचंद्र बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय ये मुझे अचानक दृष्टि दोष क्यों हो गया? मुझे हर ओर हनुमान ही हनुमान दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया मुझे? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी,
गर्जन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई जय श्री राम। देवराजेंद्र, आपके अहंकार के कारण आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अहंकार का स्वभाव है अकेलापन। अहंकार प्राणी को मूल रूप से अकेला कर देता है, जैसे आज अभी आप हो गए हैं। आपके इस अहंकार के ग्रहण को हटाना अति आवश्यक था। वैसे तो आपके इस अहंकारी स्वभाव का दंड है मृत्यु दंड, किंतु मुझे दुख है कि मैं आपको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक देवता हैं एवं देवता होने के कारण अमर। किंतु दंड स्वरूप में मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर फेंकूंगा जहां से वापस आज तक कोई नहीं लौट पाया है। अकेले पड़ जाओगे आप वहां। सबसे बड़े बलवान हो तुम सा न कोई बलवान यहाँ। सबसे बड़े बलवान हो तुम सा न कोई बलवान यहाँ। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु, आज आपने इंद्र के अहंकार का दमन कर हम सभी देवों को इस गहन संकट से उबार लिया। अहंकारी इंद्र अपने साथ साथ
हमें भी पदभ्रष्ट कर रहा था, अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा था। आपने हमें बचा लिया प्रभु। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे प्रभु। देवों, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, अब कौन सा कार्य शेष रह गया? देवर्षि, देवराज इंद्र को दंड देने के पश्चात स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त है। और जब तक देवराज इंद्र के अहंकार का समूल नाश नहीं होता, वो इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। देवराज इंद्र को दंड देने के पश्चात स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त है। और जब तक देवराज इंद्र के अहंकार का समूल नाश नहीं होता, वो इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। और तब तक उनकी अनुपस्थिति में सृष्टि के दायित्वों के निर्वहन हेतु किसी न किसी को उनका कार्यभार संभालना ही होगा, क्योंकि स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त रहे ये उचित नहीं है। नारायण नारायण। हे रुद्रावतार, हमें बताइए, देवराज इंद्र की उपस्थिति में कौन इतना तेजमय तथा पुण्यवान है जो स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराज सकता है? तथा कुशलता एवं धर्म पूर्वक दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। गुरु बृहस्पति देव, आप देवों के गुरु हैं। विधि का विधान यही कहता है कि राजा की अनुपस्थिति में केवल गुरु ही होते हैं जो राज्य के समस्त दायित्वों को संभाल सकते हैं। अतएव देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में आपको इस स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान होना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं और नहीं नहीं, ये संभव नहीं है प्रभु। मैं इंद्र का सिंहासन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु, ये कैसे संभव है? इंद्र के स्थान पर मैं इंद्रलोक की व्यवस्था कैसे देख सकता हूं? प्रभु, मैं तो केवल देवों का गुरु हूं। गुरु बृहस्पति देव, स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। देवराज इंद्र के बाद आप ही हैं जो इस सिंहासन को कुशलता पूर्वक संभाल सकते हैं। हाँ गुरुदेव, आप इस आसन को ग्रहण करें। आप समस्त देवों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। सृष्टि की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और यह अधिकार भी केवल आप ही का है। बृहस्पति देव, प्रभु सत्य कह रहे हैं।
इस संक्रमण काल के समय स्वर्ग लोक को संभालने का उत्तरदायित्व केवल आप ही उठा सकते हैं। हाँ गुरुदेव, स्वीकार कर लीजिए इस दायित्व को। हाँ गुरुदेव, कृपा करके ना मत कहिएगा। हम समस्त लोगों की आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा तथा प्रभु का आदेश है तो सृष्टि के कल्याण और स्वर्गलोक के हित के लिए मैं स्वर्गलोक के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तैयार हूं। किंतु एक प्रार्थना है प्रभु। कैसी प्रार्थना गुरुदेव? मैं अगले इंद्र का चयन होने तक स्वर्गलोक के अधिपति का निर्वहन करूंगा, स्वर्गलोक के सिंहासन को ग्रहण नहीं करूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरु बृहस्पति देव। अब मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। मुझे यहां से बाहर निकालो। देवो, देवो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं किंतु जा नहीं पा रहा हूं। मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे आप बाहर निकालो यहां से। कौन हो तुम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत रहो। क्योंकि तुम चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम सब कौन हो? कौन हो तुम सब? मैं एक चक्रवर्ती और बहुत ही अहंकारी राजा था। अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण मैं अहंकार में डूब गया। मंत्री, जाओ उस राज्य को भी अपने अधीन कर लो। आक्रमण! और दंड स्वरूप मुझे इस गुफा में आना पड़ा और तब से यहीं पड़ा हूं। मैं एक बहुत बड़ा ऋषि था। मुझे अपनी तप की शक्ति का अहंकार हो गया था, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था। इसीलिए अहंकार का दंड भोगने हेतु मुझे इस अंधेरी गुफा में डाल दिया गया। आज हम सब अपने अपने अहंकार का दंड भोग रहे हैं, ताकि हम यहाँ इस एकांत स्थान पर उपासना के द्वारा अपने अंतः के विकारों का शमन कर सकें, आत्मशुद्धि कर सकें। यहाँ उपस्थित हम सभी दंड भुगत रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर बैठे अहंकारी इंद्र का संहार कर सकें। अहंकारी इंद्र का संहार? इंद्र का संहार? क्या तुम लोग सचमुच? हाँ, हम नाम से भले ही ना इंद्र हों, किंतु स्वभाव और गुण इंद्र का ही है। अहंकार से भरा हुआ, अपने आगे सबको तुच्छ समझना, किसी को भी महत्व ना देना, ये सब तो इंद्र का ही गुण है ना।
परंतु तुम कौन हो? तुम्हें किस बात का अहंकार था? मुनिवर, मैं स्वर्गलोक का राजा देवराज इंद्र हूं। मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे बढ़कर दूजा कोई नहीं है। अच्छा, तब तो तुम्हें भी हमारे साथ ही इस गुफा में सदा सदा के लिए रहना पड़ेगा। अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मैं समझ गया कि मैं कितना बड़ा अधर्म कर रहा था। मैं अज्ञानी साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रावतार से टक्कर लेने चला था, किंतु अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप ही क्षमा का मार्ग है। क्षमा का मार्ग अर्थात बाहर निकलने का मार्ग? हाँ, जिन्होंने दंड दिया है अब वही हमें इस अंधी काली गुफा से बाहर निकाल सकते हैं। हनुमान की आराधना ही हमारा उद्धार कर सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। आओ हम सब रुद्रावतार हनुमान की आराधना करें, क्योंकि वही सर्वकालिक संकट मोचन है। संकट मोचन। शंकर सुवन केसरी राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आज मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? क्यों बार बार मेरा मन अंजन प्रदेश तथा माता पिता की ओर आकृष्ट हो रहा है? ऐसा क्यों मन को आभास हो रहा है कि अंजन प्रदेश किसी संकट में घिर गया है? मेरे माता पिता मुझे बहुत याद कर रहे हैं। क्यों बार बार मेरा मन अंजन प्रदेश चलने को कह रहा है? जय 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 बजरंग। ये मेरी भक्ति कौन कर रहा है? महिमा अपरंपार तुम्हारी, सब पे कृपा करते हो अकारण। ओ अच्छा, तो ये देवराज इंद्र हैं जो अपने उद्धार के लिए मुझे पुकार रहे हैं। देवराज इंद्र, आपकी भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन के सारे द्वेष, सारे विकार मिट गए हैं। आपका अहंकार समाप्त हो गया है। कि मुझ पे कृपा यह भारी। जय श्री राम। जय 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 बजरंग बली प्रभु, महिमा अपरंपार तुम्हारी, सब पे कृपा करते हो अकारण। वीर पराक्रमी निरहंकारी। चूर चूर किया गर्व मेरा, कि मुझ पे कृपा यह भारी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। पद इंद्र का पाकर मूढ़मती मैं बन बैठा अभिमानी,
फिर भी क्षमा किया सुमति दी, धन्य हुआ मैं अज्ञानी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। निज अहंकार को त्याग के मैं प्रभु शरण तुम्हारी आया, मायावश अज्ञानी था सन्मार्ग तुम्हीं ने दिखलाया। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था प्रभु, मैं सब कुछ भूल गया था, पद की गरिमा, मर्यादा, सब कुछ। अहंकार वश मैं आपको भी भूल बैठा था प्रभु। कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे संकट मोचन, हे रुद्रावतार, हमें मुक्त कीजिए, हमें मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप जिस मार्ग को दिखाने के लिए कह रहे हैं, वो मार्ग आप स्वयं भी देख सकते हैं। स्वयं? स्वयं कैसे प्रभु? अपने भीतर के अहंकार के अंधकार को हटाकर। देवराज इंद्र, अहंकार इस संसार की सबसे बड़ी बुराई है, प्राणी के विनाश में सबसे बड़ा घातक अस्त्र है। किसी भी वस्तु का अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अपितु जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य क्षण भर में खो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये गुफा क्या है? ये गुफा एवं इस गुफा का अंधकार आपके अहंकार का अंधकार है। अपने अहंकार को हटा कर देखिए, आपको यहाँ से बाहर जाने का मार्ग स्वतः दिखेगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रभु, प्रभु,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, हमें मार्ग दर्शाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ जैसे अहंकारी के अहंकार का नाश कर मुझे क्षमा कर दिया। आप दया के सागर हैं प्रभु, दया के सागर। उठिए देवराज इंद्र, आइए आइए मेरे साथ स्वर्गलोक। वहां सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। पाप के पश्चाताप के पश्चात आपका हृदय निर्मल हो गया है। आपने उस पुण्य को पुनः अर्जित कर लिया है जो इस सिंहासन पर बैठने के लिए आवश्यक है। अतः आइए एवं सिंहासन को ग्रहण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए, सृष्टि की व्यवस्था का संचालन कीजिए। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।